वास्तव में जंगल राज लोग कहते थे, आज महाजंगल राज भी कहा जाएगा तो कम है। यहाँ अपराध चरम सीमा पर है। लूट अपहरण, ये दो जो बात कहते थे ना, तो पहले आदमी का अपहरण हो जाया करता था, तो हो हल्ला चिक्खम चिल्ली ज़्यादा होती थी, बवाल ज़्यादा होता था। अब प्रतिदिन आपके घर के सामने से आपकी 50 लाख की 2 करोड़ की गाड़ी उठा ली जाती है, और कम से कम तो 1 लाख टका से नीचे की मोटरसाइकिल है नहीं, तो प्रतिदिन कम से कम हजारों मोटरसाइकिल प्रत्येक जिला में चोरी किया जा रहा है। प्लेटफार्म पे जाइए, स्टेशन पे जाइए तो वहाँ से आपकी मोबाइल, बाजार में जाइए तो आपकी मोबाइल छीन ली जा रही है, चोरी कर ली जा रही है। तो मैंने अपराध जो है बढ़ा है और अपराध दूसरा रूप ले लिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। बिहार की धरती पे आज एक महाजुटान जिसमें 20 दलों से भी ज़्यादा के नेता यहाँ मौजूद हैं। अच्छी खासी मीटिंग भी चली, मीटिंग का लंबा दौर भी चला और यहाँ पे अलग अलग एजेंडों पे बात भी हुई। लेकिन बिहार को इससे क्या मिलने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है और इससे क्या, क्योंकि बिहार की धरती पे हुआ तो लोगों को एक आम जनता को भी एक उम्मीद थी कि बिहार के लिए कुछ होने वाला है शायद, या बिहार के लिए होगा या देश के लिए तो होगा साथ में, तो बिहार की धरती पे हुई है तो बिहार के लिए भी क्या होने वाला है, इस पे लोगों की नज़र थी। और इसी के लिए हम आज बात करने के लिए बैठे हैं मिथिलेश चौबे जी से, जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मिथिलेश चौबे जी, ये बताइए कि आज जो बिहार में जो महाजुटान हुआ, बड़े बड़े देश के नेता आए, सब कुछ हुआ, लंबी मीटिंग की दौर भी चली, अगुवाई नीतीश कुमार जी किए, इसके बाद उनको महाजुटान का एक संयोजक बना दिया गया कि मतलब आप विपक्षी दलों का एक संयोजक के तौर पे काम करेंगे और विपक्ष को एकजुट करने की बात करेंगे। लेकिन ये बताइए कि इससे देश का क्या भला होने वाला है और हम बिहारी हैं इसलिए बिहारियों को क्या भला होने वाला है, इस पर कुछ अगर आपको कुछ बता सकें हमारे दर्शकों। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार में जो महाजुटान हुआ है, यह महाजुटान वास्तव में ठीक है, क्योंकि सत्ता निरंकुश होती है तो विपक्षियों को क्या होना चाहिए, एकजुट होकर के भी जवाब देनी चाहिए, और ऐसा करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। वास्तव में जनता परेशान है, आबादी बढ़ गई, और हर रूट में देखिए, रेलवे स्टेशन पर जब जाइएगा तो आपको देखिएगा कि आबादी बढ़ी है, ट्रेन उस रूट का घटा दिया गया, स्लीपर की संख्या कम कर दी गई, एसी की संख्या बढ़ा दी गई, और दैनिक यात्रा करने वाले जो यात्री थे उनके लिए पैसेंजर ट्रेन की सुविधा बढ़ाई नहीं गई। उसके बाद एमएसटी में एसी एमएसटी बनाया नहीं जाता है। समस्या बहुत सारी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है। तो ये सिर्फ देश का है कि पूरे बिहार का है? नहीं, पूरे बिहार में या देश का है? बिहार तो सबसे आगे है ना बेरोजगारी में। भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी, ये बिहार की मूलभूत समस्या है। बाढ़ और सुखाड़, अपराध, संसाधनहीन। और बिहार में अपराध कहाँ है? नीतीश कुमार तो सुशासन के साथ उनका जो नारा है, सुशासन के साथ सरकार के जो है नारा, तो यहाँ अपराध कहाँ है? अपराध है। केक व्यवसायी को ऐसे दरवाजा खुलवाया जाता है कि हमें 11 बजे रात में किसी तरीका से केक दे दीजिए, ऐसी ऐसी समस्या है, और उसे गोली मार दी जाती है बिना कहे। दरवाजा पर रखा हुआ आपका 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का कार उठा लिया जाता है, आपके दरवाजे से दिन दहाड़े मोटरसाइकिल की चोरी हो जा रही है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा जो है चुरा लिया जाता है, आपका स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टेशन पे जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, वहाँ से आपकी मोबाइल की चोरी कर ली जाती है। यहाँ के लोग शिक्षा के बढ़िया शिक्षा लेने के लिए दूसरे राज्यों पर आश्रित हैं। शिक्षा की व्यवस्था भी है, बिहार में नहीं है। उसके लिए भी अगर आपको शिक्षा लेना है तो बिहार के बाहर जाना होगा। शिक्षा में भी आत्मनिर्भर नहीं है, स्वास्थ्य भी दृष्टिकोण से देख लीजिए आत्मनिर्भर नहीं है, और रोजगार के भी दृष्टिकोण से देख लीजिए पलायन करना मजबूरी है। पढ़ लिख करके आप दूसरे ही राज्य में जाइएगा और विदेश में जाइएगा, तब नौकरी पाइएगा। ये बिहार की स्थिति है। बाढ़ है, सुखाड़ है, और यहाँ जो लोग हैं, देखिए क्या है कि लोग कहेंगे कि भाई
ये कुछ अलग टाइप का बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ ये सच है। ये लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ, अगर बिहार की बात को लेकर के किया जा रहा है तो मैं कहूँगा कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने झूठ, अपने चोरी, अपने मक्कारी को छुपाने के लिए ये लोग एकजुटता किए। ये जो सरकार है 35 वर्ष से तो लगातार ये लोग शासन कर रहे हैं, जो सत्ता में आए बिहार में। यहाँ से बिहारियों का विकास क्या हुआ? इन्हीं लोगों के शासन में भूरा बाल हटाओ का नारा दिया गया, इन्हीं लोगों के शासन का। यहाँ जातिगत समीकरण के तहत लड़ाई होती है और जातिगत समीकरण की चाशनी बना करके लोगों को डुबाया जाता है। बिहार का विकास के नाम पर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और अकलियत की बात की जाती है और काम किया जाता है किसका? अपराधियों का, व्यवसायियों का, कारपोरेट सेक्टर के लोगों का। गरीब को इतना विकसित कर देते हैं लोग कि सरकारी कागज को उनको दलित और महादलित बनाना पड़ता है। तो ये हुआ है बिहार का विकास। यहाँ का बेटा ऐसा कब से है बिहार में? लगभग शुरुआती दौर से लगभग चल रहा था, इधर 35 वर्ष में ज़्यादा हुआ। ये 35 वर्ष में आबादी बढ़ी, सुविधा नहीं बढ़ा। इस 35 वर्ष के पहले देखिएगा आबादी जितनी थी उसमें कितने गन्ना मिल थे, जूट मिल कितना था, और टेक्सटाइल की व्यवस्था, कपड़ा की व्यवसाय किस स्तर पर होता था, चीनी मिट्टी के बर्तन कितना किस स्तर पर चलाया जाता था, बहुत सारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बहुत सारी व्यवस्था उस समय भी चलती थी। तो आबादी बढ़ने के बाद में क्या होगा? नीतीश जी कहते हैं यहाँ समुद्र नहीं है इसलिए इंडस्ट्री कर सकते। अरे नीतीश जी तो कुछ भी कर सकते हैं, तर्क ही देना है और कुतर्क ही देना है। तर्क और कुतर्क दो बात होती है। तो जब कुतर्क ही देना है तो कुछ भी कर सकते हैं। पुल हवा में उधिया जाता है, इस पर भी तो उनका तर्क कैसे किया था कि आप लोग तो जानबे ना करते हैं, आप लोगों से कुछ छुपा है। आप ही जाइएगा पूछने के लिए तो आपसे भी यही बात बोलेंगे, आपको पता नहीं है, हम तो बताइए किए थे। फिर वही पुल दोबारा बनता है, अब फिर क्या होता है, फिर ध्वस्त हो जाता है। तो ये लोग इस पर जवाब तो नहीं देंगे। अब रह गई सवाल कि ये बिहार का स्पेशल मुद्दा नहीं है जो महाजुटान लोग किए हुए हैं। केंद्र सरकार की भी बहुत बड़ी विफलता है। केंद्र सरकार ने भी जिस तरीके से रोजगार सृजन की बात होनी चाहिए थी, चूंकि आदमी का पेट सिर्फ राम मंदिर बना देने से नहीं चलेगा। राम मंदिर बनना चाहिए, ये हमारी आराध्य की बात है, पूजा पाठ की बात है, हमारी लेकिन हमारी बेसिक जो समस्या है, इस बेसिक समस्या की समाधान की बात नहीं है। हमारा रोटी, हमारा पेट, हमारा जो है बाल बच्चा का जो है आगे भविष्य, सिर्फ उससे नहीं होने वाला। धारा 370 की जो बात करते हैं तो सिर्फ धारा 370 से हमारे बच्चे का विकास नहीं होगा। हमको क्या चाहिए, मतलब बिहार के लोगों को विकसित होने के लिए, इस देश के लोगों को विकसित होने के लिए क्या चाहिए? तो उनको चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, संसाधन, सुरक्षा। ये मूलभूत जो समस्या है, इतना मिलने के बाद ही कोई भी देश विकसित हुआ। अब रह गया सवाल कि यहाँ कोई बात अगर रख दीजिए तो उसको धर्म से लेकर के जोड़ा जाएगा, पर जबरदस्ती प्रहार की जाएगी, बवाल किया जाएगा, हो हल्ला मचाया जाएगा। जिसको मचाना है वो मचाए, और नहीं तो कह दिया जाएगा कि आप हिंदू नहीं हो, मुसलमान हो, आप कठुआ हो। तो आप कहते रहिए ना, लेकिन समस्या से पीछे मत हटिए। मैं तो दावा के साथ कहता हूँ कि वैसे भी पार्टी में जो केंद्र सरकार में सत्ता में है और उनके घटक तक वैसे भी लोग हैं कि अपराध होता है उनके साथ या उनके लोगों के साथ, थाना में FIR तक जाके दर्ज नहीं करा पाते। वैसे लोग राजनीति में, जिनको अपना घर नहीं चलाना होता है, जिनको वास्तविक बात पता नहीं है, वो भी कुछ भी और बड़ा जवाब दे देते हैं। जब विकास की बात करनी है, देश को कह रहा है कि भाई अब 21वीं सदी में देश चला गया है, तो 21वीं सदी के मुताबिक आपको विकास तो करना पड़ेगा ना। मैंने एकदम जनरल तरीके से जिस तरीके का विकास होता है उसी के सहारे आप छोड़ दीजिएगा। जनरल विकास का मतलब भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे आपको कंप्यूटर जब नया आया था तो लोग बड़े पैमाने पर क्या करते थे कि 60-60 हज़ार रुपये का DCA वगैरह का कोर्स कराते थे, बहुत महंगा कोर्स था। अब तो कंप्यूटर 30,000 रुपये में आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, किसी को सीखने की भी जरूरत नहीं, ऑनलाइन सारी फैसिलिटी। ये ऑटो डेवलपमेंट मोड है ना जी। तो मोबाइल चलाना किसी ने स्कूल में जाकर के सीखा है? नहीं सीखा है। इसी तरीका से ये सब बिहार में क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट क्या होना चाहिए बिहार में? बिहार के लिए तो मैं कहा कि बिहार में डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर शिक्षा बनानी चाहिए। आत्मनिर्भर शिक्षा, बिहार आत्मनिर्भर नहीं है शिक्षा के मामले में। स्वास्थ्य की मूलभूत जो व्यवस्था है उसको आत्मनिर्भर बनाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। बिहार को बाढ़ और सुखाड़ से मुक्त करना चाहिए।
बिहार में आपराधिक गतिविधि चाहे जिस रूप में हो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए और अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए, न कि जातीय जनगणना कराने पर विशेष फोकस करना चाहिए। तो अभी तो पुलिस में जो बहाली हुई है, उसके अलावा जो बहाली प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव भी किया गया है, उसके अलावा बहुत सी वैकेंसी तो खोली गई है, तो सरकार और क्या करेगी इसके अलावा? अच्छी है, पुलिस की बहाली हुई है, टीचर की बहाली के लिए आपने कहा है, कोर्ट की बहाली के लिए बात आपने कहा है, बदलाव कितना किया और प्रतिशत कितनी है, यहाँ की आबादी कितनी है, इसको तो आपको ध्यान में रखना होगा ना। 1 केजी चावल बनाइएगा और उसमें 1000 लोगों को खिला दीजिएगा, व्यवस्था बनानी होगी ना, बुनियादी सुविधा आपको सृजन करना होगा ना। और बुनियादी व्यवस्था को सृजन करने के लिए अभी तक आप 35 वर्षों में किए क्या, ये तो बिहार के लोगों को बता दीजिए। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सभी नौकरियों में देने की बात है, ठीक है, तो क्या इससे बिहार का विकास नहीं होगा? अच्छा, अगर महिलाओं की बात है तो महिलाओं को तो ठीक है 33% आपने आरक्षण दे दिया, तो क्या अगर महिला पहले 33% आरक्षण लेकर के नौकरी नहीं करती थी तो पुरुष उसके बदले नौकरी नहीं करते थे? आपने महिलाओं को आरक्षण दिया, लेकिन क्या अगर महिला 33% आरक्षण लेकर नौकरी नहीं करती थी तो पुरुष नौकरी करते थे कि नहीं? पुरुष वर्ग को जिनको नौकरी करने के लिए स्पेशल रखा गया था, महिलाओं को प्रतिबंध नहीं था कि आप नौकरी नहीं कर सकती। उस पुरुष वर्ग को आपने घर में चूल्हा चौका के लिए बैठा कि चूल्हा चौका करिए, देख रेख करिए, और महिलाओं को बाहर आपने निकाला। महिला जिनको नौकरी करनी है वो पहले भी करती थी और आरक्षण महिलाओं को मिला है तो मिलना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं, ये विरोधाभासी बात नहीं है। लेकिन आपने जो व्यवस्था था उसी व्यवस्था में न बांटा, आपने नया सृजन करके कोई वैसा व्यवस्था दे दिया कि महिलाओं को 33% या 50% में आरक्षण दे रहा हूँ, तो इसके लिए इस 33% जो है रोजगार को मैं एक्स्ट्रा सृजन कर दूँ। अच्छा, बिहार में रोजगार पे आपने बात की कि रोजगार नहीं मिल पाया लोगों को या रोजगार के लिए सरकार कुछ नहीं की है। बिहार में रोजगार का क्या क्या अवसर है जिस पे सरकार काम कर सकती है? आरोप लगाना तो बहुत आसान है चौबे जी, बिल्कुल एकदम सीधे आप कहेंगे कि ये नहीं हुआ, बिल्कुल। पर ये बताइए कि आप भी किसी राजनीतिक पार्टी से ही हैं जी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जी, तो ये बताइए कि क्या बिहार में रोजगार के लिए सरकार क्या कर सकती है, क्यों, संभावनाएं कहाँ हैं? बिहार में मैंने क्या कहा कि रोजगार सृजन करने के अनेक रास्ते। पहले तो कृषि को इंडस्ट्री का रूप दे, सबसे पहले कि कृषि को इंडस्ट्री का रूप दे। दूसरा नंबर चीज कि रोजगार अगर सृजन करना चाहती है सरकार तो जिस तरीके से स्किल डेवलपमेंट की कोर्स कराती है, आप देखे होंगे बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट्स का कोर्स होता है, उन लोगों को वास्तविक तरीके से स्किल डेवलपमेंट की कोर्स को करा करके और अच्छे अच्छे तरीके की स्टार्टअप पर सरकार ध्यान देकर और उनको इंडस्ट्री खुलवाए, प्लस आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं और कम बजट में पूंजी लगा करके जो लोग व्यवसाय करते हैं वो कारपोरेट के व्यवसाय के आगे पिछड़ जाते हैं पूंजी और एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के अभाव में। तो उस चीज़ को जो है सरकार अगर ध्यान देगी तो एक ऐसे हब का निर्माण करेगी कि छोटे स्तर के जो व्यवसायी हैं, जो इंडस्ट्री वाले हैं, उन लोगों को एक बोर्ड बना करके, काउंसिल बना करके उनको एक मानक के तहत प्रोडक्शन करने के लिए एक व्यवस्था दे देगी और उनके प्रोडक्ट को खरीद करके एक टाइम लिमिट के अनुसार उनको पेमेंट करेगी और उनके प्रोडक्ट का स्वयं एक लोगो लगा करके मार्केटिंग करेगी देश और विदेश में, जिस तरीका से डेवलप कंट्रियों में होता है, चाहे वो रूस हो चाहे वो चाइना, और इस तरीके की मतलब बहुत सारी कंट्रियाँ। तो उस तरीके से इस सरकार को भी काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग कमी तो है नहीं, स्किल तो एक पर एक लोगों का भरा हुआ है, समझने की जरूरत है, लेकिन ये समझे सरकार तब ना। ये तो हो गया रोजगार। अपराध रोकने के लिए सरकार क्या करे? ये समाज है, अपराध होता है, जैसे नीतीश जी का बयान है कि समाज है तो होता रहता है, थोड़ा बहुत तो होता है, हत्याएं कहाँ नहीं होती, देश के किस कोने में नहीं होता, देश विदेश में कहाँ नहीं होता, लूट कहाँ नहीं होती। तो ये नीतीश जी कहते हैं कि समाज है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। देखिए यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि नेचुरल एक होता है कि कोई आया, एक बैग आपस में मतभेद हुआ, किसी के पास हथियार है, अगर किसी ने गोली मार दी, तो इस तरीके की घटना जो है
मतलब इका टुका होती है, मतलब साल में 150 घटना गिनाई जा सकती, लेकिन मरता क्या ना कर, जिसके पास रोजगार के कोई संसाधन ही नहीं और कानून व्यवस्था लचर, तो अपराध तो करेगा ना। अपराध एक रंगदारी वसूलने के लिए होता है, और एक होता है आपसी विवाद हो गया तुरंत, और उसमें कोई जानबूझ करके नहीं, ऐसा हुआ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें मर्डर हो गया, गोली चल गई, इस तरीके की बातें होती हैं। तो वो दोनों अपराध में अंतर है, वो दोनों अपराध में अंतर। तो बिहार में किस तरह का अपराध ज़्यादा है? वही रंगदारी वाला अपराध ज़्यादा है, चोरी वाला अपराध ज़्यादा है। अरे भाई, जब पैसा रहबे नहीं करेगा तो मोबाइल चोरेबे न करेगा, मोटरसाइकिल चोरेबे न करेगा, मरता क्या न करता। मतलब अपराध को कम करने के लिए रोजगार को बढ़ाना जरूरी है। जी बिल्कुल, मूलभूत समस्या का समाधान करना होगा एक सिस्टम के तहत, और सिस्टम के तहत जब तक समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और इसके लिए आपको आर्थिक आज़ादी का सिस्टम पढ़ना होगा। आर्थिक आज़ादी सिस्टम है क्या? देश आज़ाद हुआ था तो आर्थिक आज़ादी दिलाने की बात थी, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद यहाँ के जितने भी शासक हुए, चाहे जो भी चुन कर गया, उन्होंने अपने घर को आर्थिक आज़ाद कराने के लिए ठान लिया। हम बनेंगे, हमारी पत्नी बनेगी, हमारा बेटा बनेगा, हमारा साला बनेगा, हमारा ससुरा बनेगा, और हमारे जात का बनेगा। और इसी का परिणाम हम सभी लोग भुगत रहे हैं। हम सभी लोग, मतलब पॉलिटिक्स में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में परिवारवाद, जिसकी योग्यता है, संविधान क्या कहता है, जिसके जो अंदर योग्यता है वो संवैधानिक तौर तरीके से राजनीति कर सकता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डीएम, एसपी, कलेक्टर, कुछ भी बन सकता है, ये बात नहीं है। लेकिन विकास पर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि विकास, लोग आर्थिक आज़ादी अपने घर को दिलाने के लिए हर वो कर्म करते हैं। ताज़ा परिणाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, आपको देना भी नहीं चाहूँगा यहाँ, कि बिहार के लोगों को सजा आपता भी किया जा चुका है, और वैसे बहुत सारे दूसरे प्रदेश के भी नेता हैं जो सजा आपता है, बाहर निकले, उनकी जो है स्थिति बद से बदतर है, लेकिन उनका परिवार चकाचक कंडीशन में है, केस झेल लेंगे, ED का छापा पड़ते रहेगा, हमें कोई इससे असर नहीं है। लेकिन इसका असर जनता तो भुगत रही है ना। चोरी तो आपने जनता के पैसा का किया है ना। ये थे हमारे साथ मिथिलेश चौबे जी, और बहुत सारी बातें हुई, और इन्होंने जो बोला, जो मेन मुद्दा था कि अपराध रोकने के लिए रोजगार का होना जरूरी है। सहमत है, समाज भी सहमत है, हम भी सहमत है उससे, कि रोजगार बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए, और महाजुटान तो जरूरी है देश के लिए। जब एकजुट होगा तभी कुछ होगा। लेकिन बिहार को, नेता को यहाँ सोचना चाहिए कि बिहार में रोजगार कैसे बढ़े और अपराध कैसे कम हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सच उत्तम, नमस्कार।